सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इकरार हुसैन ने फौरी तौर पर दुआ ज़हरा केस की तहकीकात रोकने का ऐलान कर दिया और ये भी बताया कि दुआ ज़हरा की जान को खतरात लाहक हैं। इसे कत्ल किए जाने की मंसूबाबंदी कर ली गई है और इसका मुद्दा दुआ के वालिदैन और इन लोगों पर डाला जाएगा जो इसकी बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे थे। इस बच्ची को जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार के जाल में वरगला फुसलाकर अगवा किया गया था और अब दुआ की तरफ से भी ऐसे बयानात सामने आना शुरू हो गए हैं कि ज़हीर से अलग किया गया तो वो अपनी जान ले सकती हैं। ऐसा होने पर वो गैंग उल्टा हमदर्दियां समेटना चाहता है। टीम सरेआम के रूह रवां ने मुतल्लिका अदारों से ये भी दरख्वास्त की कि अदालती फैसला आने तक लड़की को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए जहां कम अज कम इसकी जिंदगी की गारंटी हो। इकरार हुसैन ने गुज़िश्ता 6 दिन पहले इस केस के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी जो उन्होंने अपने चैनल पर लगाई। उसके बाद अदारे हरकत में आए और इस केस पर तेजी से काम शुरू कर दिया, जबकि इकरार हुसैन के पास बहुत से सबूत हैं और इकरार हुसैन की टीम के साथ इस गैंग के कुछ लोग राब्ते में भी हैं। इनका कहना था कि जब अदालत हमें बुलाएगी तो हम मुतल्लिका सबूत लेकर पेश हो जाएंगे और इनकी काविशें रंग ले आईं। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने 33 लोगों की गिरफ्तारी की इस्तदा की है जिसमें कई खवातीन भी हैं और उसमें यह भी मालूम हुआ कि दुआ जिस दिन अगवा हुई थी उस दिन ज़हीर और उसका भाई शबीर दोनों कराची में मौजूद थे, जिसमें ये मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई और एक झूठ की बिना पर ये सारा तमाशा बनाया गया कि दुआ खुद कराची से लाहौर आई। ये सब एक झूठ पे मुबनी एक कहानी थी। दुआ जैसी कई लड़कियां इस जुल्म को बर्दाश्त करती रहती हैं, लेकिन दुआ के बचने का एक ही क्रेडिट है, वो उसके वालिद को जाता है जिसने आवाज उठाई, उसने अपनी इज्जत को पामाल किया, लोगों ने ताने कसे और बातें की। अगर वो अपनी इज्जत का इस तरह तमाशा ना लगवाते तो उनकी इज्जत रोजाना बारोजाना किसी न किसी अड्डे पे बिकती, जो कि इस गैंग का मकसद था। ये गैंग सिर्फ लड़कियों को वरगला फुसला कर बुलाते हैं और फिर लड़कियों को इस तरह आगे भेजते हैं। केस में कई मोड़ आए जिसमें निकाह करवाने वाला मौलवी है जो गिरफ्तार हो चुका है। अब हुकूमत ने ज़हीर की भी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और दुआ को रिकवर करने का भी हुक्म जारी कर दिया। दुआ ज़हरा कराची से लापता हुई थी और फिर पता चला था कि पंजाब में आकर दुआ ने निकाह कर लिया। इकरार हुसैन ने गुज़िश्ता दिनों केस की नौयत को देखते हुए इस पर काम करने का ऐलान किया, लेकिन अब गैंग के कई कारिंदों और मुतल्लिका लोगों से राब्ते बना लेने के बाद अचानक केस पर काम रोकने का फैसला सुना दिया। शहर खबर को इकरार हुसैन ने बताया कि दुआ ज़हरा केस की तहकीकात के दौरान एक तहलका खेज इंकशाफ हुआ जिसकी वजह से तहकीकात को फिलफौर रोकने का फैसला किया। ये इंकशाफ भी इसी गैंग के एक करिंदे की जानिब से किया गया कि दुआ को कत्ल किया जा सकता है। मुतल्लिका फॉर्म्स इस इंकशाफ को संजीदगी से लें। लड़की को जान से मारने की मंसूबाबंदी की जा चुकी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि लड़की के वालिदैन इन तमाम लोगों और सहाफियों को पैगाम दिया जा सके कि आपकी वजह से दुआ की जान चली गई और इसको खुदकुशी का रंग दिया जाएगा। इकरार ने मजीद कहा कि आप कड़ियां मिलाएं, दुआ के हालिया इंटरव्यू को देखें तो इससे बार बार कहलवाया जा रहा है कि मैं ज़हीर के बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। ज़हीर की गैर मौजूदगी या वालिदैन के पास भेजे जाने पर अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि अब अदालती फैसला भी ज़हीर गैंग के खिलाफ आने वाला है और तमाम मलबा दुआ की फैमिली और इस केस पर काम करने वालों पर डाल दिया जाएगा। इन लोगों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। हालांकि इस बच्ची की जान किसी भी वीलॉग और अना से कीमती है। अगर अदालती कार्रवाई की बात करें तो दुआ के निकाह ख्वां और गवाह की जमानत मुस्तरद हो चुकी है और इन्हें जेल भेजा जा चुका है। निकाह ख्वां की सजा के बाद इस गैंग के खिलाफ अदालती कार्रवाई का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेकिन इस केस की कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है ताकि एक जान को बचा सके। इकरार हुसैन ने बताया कि खुदा न करे अगर दुआ को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार ज़हीर और वो गैंग होगा जिसने वरगला कर बुलाया ताकि जिस्म फरोशी के अड्डे पर फरोख्त की जा सके। कई लोगों का ख्याल है कि दुआ की गुफ्तगू से अगवा किए जाने का अंदाजा नहीं होता। यकीनन ये वो वाला अगवा नहीं जिसमें कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उठाया जाए। इस तरह के केसेस में वर्गलाया जाता है, लोगों को प्यार मोहब्बत के जाल में रखा जाता है और बसा औकात तो इसी प्यार मोहब्बत के सदके ही जिस्म फरोशी का काम करवाया जाता है। मामला संजीदा हो गया। इकरार हुसैन ने यह भी इंकशाफ किया कि गैंग के कुछ लोगों के साथ भी राब्ता था। गैंग तो इस पर भी तैयार था कि इतने लाख रुपए मिल जाएं
تو ہم بچی واپس کرنے کو تیار ہیں۔ شواہد جلد عدالت میں پیش کیے جائیں گے، جس کی جھلک عدالتی فیصلے میں بھی دکھائی دے گی۔ اب تو 10 ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ دعا کی عمر 15 سال کے لگ بھگ ہے۔ پھر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ صلح صفائی کی کوشش کی حقیقت قوم عدالت میں دیکھ چکی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پوری کہانی ازخود گھڑی گئی ہے۔